चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं और हमारा चैप्टर जो चल रहा है उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम अपने चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड सीख रहे हैं। ये वाला मेथड हम सीख चुके हैं जिसे कहते हैं ग्राफिकल मेथड या फिर ज्योमेट्रिकल मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि हम दोनों लाइनों का ग्राफ बनाते हैं, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर जाती हैं वहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इस वाले मेथड से सॉल्यूशन निकालना हमें आ चुका है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दो मेथड और बचेंगे इस चैप्टर में, उनको हम बाद में सीखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, किसी काम की तो होती नहीं, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। मैं सीधे आपको एक्सरसाइज को स्टार्ट करवाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज को समझना। ये एक्सरसाइज का पहला सवाल है हमारे सामने। लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, वो भी कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो एग्जाम में स्पेशली लिखा आ सकता है कि इसी मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करो। इसीलिए आपको इक्वेशन सॉल्व करने के चारों मेथड अच्छी तरह से सीखने पड़ेंगे। अब तक आप ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल मेथड सीख चुके हैं और अब आप सीखने जा रहे हैं किसको? सब्स्टिट्यूशन मेथड को। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। तो जैसे हमें ये दो इक्वेशन दी जाएंगी तो सबसे पहले हम इनके ऊपर नंबर डाल देंगे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों में से किसी भी इक्वेशन में से वैल्यू निकालेंगे एक्स की या फिर वाई की, और निकाल कर उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ज़रा ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। जैसे कि हमने इक्वेशन फर्स्ट को लिया, इक्वेशन फर्स्ट, और वहाँ से वैल्यू निकालना चाह रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। हम मान लो y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो x उधर चला जाएगा, 14 माइनस एक्स। ये वैल्यू y की आ चुकी है। तो ये वैल्यू हमने कहाँ से निकाली? इक्वेशन फर्स्ट से। अब हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड के अंदर। यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो जिस इक्वेशन से आप वैल्यू निकालेंगे उसी में नहीं रख सकते, उससे दूसरी में रखना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट में से वैल्यू निकाल लें तो सेकंड में रखना पड़ेगा, और सेकंड में से वैल्यू निकाल लें तो फर्स्ट में रखना पड़ेगा। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक में से या तो x की या फिर y की वैल्यू निकालेंगे। तो अभी मैंने ऐसे करके y की वैल्यू निकाली है, कितनी आई? 14 माइनस एक्स। अब y की ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन सेकंड में यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो x माइनस वाई की जगह पर क्या लिखेंगे? 14 माइनस एक्स, और ब्रैकेट लगाना ज़रा ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू 4। तो y की जगह हमने उसकी वैल्यू रख दी जो हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाली थी। तो क्योंकि हमने वैल्यू रखी है तो इसी को सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, कि एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालो और दूसरी में उसको क्या कर दो? सब्स्टिट्यूट। इसीलिए इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है। और ये मेथड पूरी तरह से सीखने के लिए कम से कम ऐसे 3 सवालों को जरूर देखिएगा ध्यान से। x माइनस 14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। एक्स और एक्स कितना हो जाएगा? 2x। 14 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो कितना बन गया? 18। 14 वहाँ जाके प्लस हुआ ना, 2 चला जाएगा डिवाइड में, या ऐसे भी काट सकते हैं 9। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू हमें मिली है इसको हम इस जगह पे पुट करेंगे। यहाँ पे उन दोनों में से किसी इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से इजी रहेगा। तो y इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे नाउ y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। तो 14 ऐसे ही, x की जगह पर क्या आएगा? 9। 14 में से 9 गया तो कितना बचा? 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। इस तरह से हमारी जो दो लीनियर इक्वेशन थी उनके सॉल्यूशन हमने निकाल लिए। एक बार फिर से समझते हैं पूरे सवाल को। हमें इस तरह की दो लीनियर इक्वेशन दी जाएगी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालेंगे और दूसरी में क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट। आप चाहे तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी हमने इक्वेशन 1 को लिया और उसमें से किसकी वैल्यू निकाली? y की वैल्यू निकालने के बाद हमने उसको सेकंड में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्योंकि इस
मेथड में एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, ब्रैकेट ओपन हुआ, साइन चेंज हो गया, एक्स और एक्स कितना हो गया 2x, 14 उधर जाके प्लस हो गया 18 बन गया, 2 से कट गया, x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू है यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, उससे y की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान पड़ेगा। हमने x की वैल्यू को यहीं पे रखा, ये रखा, और y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने अपनी एक्सरसाइज का पहला सवाल कर लिया है। लेकिन कम से कम ऐसे 3 सवाल देखेगा तभी आपको ये मेथड अच्छी तरह से आ पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये उसी तरह का सेकंड पार्ट है। यहाँ पे भी हमें 2 लीनियर इक्वेशन दिखाई दे रही हैं। पिछली बार वेरिएबल x और y थे, लेकिन इस बार वेरिएबल हैं s और t। दिखाई दे रहे होंगे आपको s और t। ठीक है, तो अभी क्या है कि अगर हम इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में से किसी भी एक में से वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस बार भी इक्वेशन फर्स्ट में से वैल्यू निकालना आसान पड़ेगा यहाँ से। तो इक्वेशन फर्स्ट को ही लिखता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। टी उधर जाके प्लस हो जाएगा तो s की वैल्यू आ जाएगी ये क्या 3 + t। ठीक है, अब ये जो वैल्यू निकली है s की, इसको हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। सब्स्टिट्यूटिंग लिखने में दिक्कत है, पुटिंग भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। तो s की जगह पर हम क्या लिखने जा रहे हैं 3 + t इक्वेशन सेकंड में। नीचे क्या है 3 है, प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड जो थी उसमें हमने s की वैल्यू जो यहाँ पे निकाल रखी है 3 + t, उसको हमने क्या कर दिया सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। 3 × 2 = 6, एलसीएम 6 आ गया। अब 3 से ये 2 टाइम कैंसिल होगा तो 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 × 3 + t, प्लस 2 से 3 टाइम कैंसिल होगा, 3 की वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये चीज़ आती होगी आप सभी को, एलसीएम लेना। 3 से इसको कैंसिल करा 2 आया, 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है 2 बार, तो 2 की उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है 3 बार, तो 3 की उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चीज़ आपको आती होगी। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा इसके बारे में बताना पड़ा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 6, 2t, भाई 2 3 में मल्टीप्लाई होगा 6 आएगा, और 2t में मल्टीप्लाई होगा तो 2t आएगा, और प्लस 3t/6 इज इक्वल टू 6। इसे प्लस मत समझ लेना, ये t है। अब ये जो 6 है ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। कुछ बच्चे ऐसा भी कर देते हैं, इस 6 से इसको काट देते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है ना। 6 जो है वहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया 36, और इधर रह गया आपका 6 + 3t और 2t कितना हो गया 5t। अब 6 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, 36 में से 6 गया तो कितना बचा 30, 5 से 6 टाइम कैंसिल, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, अब ये जो t की वैल्यू निकली है इसे तुम यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन मैंने बताया था कि कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखोगे। यहाँ पे हमेशा क्या पड़ेगा ईजी पड़ेगा। जितने भी सवाल सिखा रहा हूँ सारे अच्छी तरह से सीखना, कोई भी सवाल स्किप मत कर देना। ये भी एक फिल्म की तरह से ही होता है, फिल्म में अगर बीच में कुछ छोड़ देते हैं तो आगे का समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है मूवी में। इसी तरह सवालों को भी लगातार ध्यान से देखना चाहिए, बीच का कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो t की जो वैल्यू है ना 6, इसको हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। ऐसे लिखेंगे नाउ s इज इक्वल टू 3 + t, 3 + t की वैल्यू 6, तो कितना आ गया 9। तो s की वैल्यू कितनी आ गई निकल कर 9। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं और दूसरी में पुट कर देते हैं। चाहो तो s की निकाल लो, चाहे t की निकाल लो। t की भी निकाल सकते थे, t उधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो किसी की भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है।
और एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के उसके दूसरे वाली में सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कर सकते कि वहीं से वैल्यू निकाली और उसी में रख दी, ऐसा नहीं कर सकते। एक से निकालोगे तो दूसरी में रखोगे, यहाँ से निकालोगे तो उसमें रखोगे। उम्मीद है कि काफ़ी कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझते हैं। एक और पार्ट करते हैं। चलिए खैर, अब आप देख रहे हैं फोर्थ पार्ट। थर्ड वाला मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। जितना ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ना, इसमें बहुत सारे डेसिमल्स दिए हुए हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें डेसिमल से या फिर अंडर रूट से ऐसी चीज़ों से बहुत डर लगता है। तो डरने की कोई बात नहीं है, डर के आगे जीत होती है, आप जानते ही होंगे। तो जिन चीज़ों से डर लगता है उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाना चाहिए। फिलहाल ये जो हमारी दो इक्वेशन है, इनका डेसिमल देखिए कैसे हटेगा, बड़े ध्यान से। इस इक्वेशन को देखो, 2x + 3y = 13, हट गया डेसिमल। और इस इक्वेशन को देखो, 4x + 5y = 23, हट गया डेसिमल। तो तुम्हें लगा होगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया है यहाँ पे, कि वैसे ही डेसिमल हटा दिए, कुछ भी नहीं दिखाया यहाँ पे करके। तो देखिए यहाँ पे हुआ तो बहुत कुछ है, उसको आप इधर समझ सकते हैं। जैसे इसका डेसिमल हटाएंगे, 2 के नीचे क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। इसका डेसिमल हटाएंगे तो 3 के नीचे भी 10 आ जाएगा, = 13 के नीचे भी क्या आ जाएगा, 10, जब इसका डेसिमल हटेगा, ठीक है। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, ऊपर आएगा 2x + 3y और उधर 13/10। अब 10 से 10 हो गया कैंसिल, तो क्या आया, 2x + 3y = 13। और यही वो इक्वेशन है, देखो 2x + 3y = 13। तो चाहो तो ऐसे डायरेक्ट कर लो, चाहो फिर ऐसे कर लो। ये वैसे तुम्हारे समझाने के लिए मैंने किया है, एग्ज़ाम में ऐसा करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसके बाद सीधे यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि इन इक्वेशंस के डेसिमल कैसे हटे हैं, ठीक है। अब ये आपकी वही सिंपल सी इक्वेशन बन चुकी है। अब फिर वही करेंगे कि एक में से वैल्यू निकालेंगे और दूसरी में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब तक मैं फर्स्ट में से वैल्यू निकाल रहा था और सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर रहा था। इस बार मैं ऐसा करता हूँ कि सेकंड में से वैल्यू निकालता हूँ और फर्स्ट के अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूँ। इसी तरह से ध्यान से देखते रहिएगा। तो हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं कहाँ से, इक्वेशन नंबर सेकंड से, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ये है, 4x + 5y = 23, ठीक है। अब यहाँ से मैं किसी की भी वैल्यू निकाल लूँ, दोनों की बराबर ही पड़ेगी, मतलब बराबर मुश्किल पड़ेंगी दोनों वैल्यूज़। 5y उधर जाके क्या हो जाएगा, -4 चला जाएगा डिवाइड में, तो 23 - 5y/4। ये बड़ी ज़बरदस्त वैल्यू आ गई किसकी, x की। अब इस x की वैल्यू को क्या करना है, सही कह रहे हो, x की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली है, सेकंड इक्वेशन से। तो हम इसे कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में रखोगे, फर्स्ट से निकालोगे तो सेकंड में रखोगे, समझ गए ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस बार आसान लैंग्वेज में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू को हम कहाँ रखने जा रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रखने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देख लो ज़रा ध्यान से, ठीक है। इसके बाद इधर, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। 2x की जगह पर हम क्या रखने जा रहे हैं, 23 - 5y/4, ठीक है, +3y = 13, ठीक है। उसके बाद अब बस इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे, 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, 46, 2 × 5 = 10y, और नीचे क्या है 4 + 3y = 13, ठीक है। अब इसके नीचे 1 मान के यहाँ पे लेंगे एलसीएम, उधर 13 चल ही रहा है, तो 4 मतलब ये पूरा एज इट इज़ आ जाएगा। एलसीएम लेना तो आप लोग को आता ही होगा ना अच्छी तरह से। और ये जो 4 है ये वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 3 = 12y, ठीक है। तो जिन्हें एलसीएम लेना नहीं आता ना, मैं उनको हल्का सा समझा देता हूँ। देखो 4 से 4 को डिवाइड करोगे, 4 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, 1 बार, ठीक है। फिर उस 1 की ऊपर वाले में इंटू कर दो, ये आ गया। 1 के टेबल में 4 कितनी बार आएगा, 4 बार, 4 के 3 में इंटू कर दो, 12 आ जाएगा। तो इससे इसको डिवाइड करो, जो आए उसकी ऊपर वाले में इंटू कर दो, ठीक है। ये उनके लिए है जिन्हें एलसीएम लेना नहीं आता, और जिन्हें आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ऊपर 46
12y प्लस का 10y माइनस का, तो प्लस का बचा 2y। ठीक, 4 जो है ना 13 में जाके इंटू हो गया, 13 4 जा 52। ठीक है, उसके बाद 2y ऐसे ही 46 उधर जाके 52 में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 टू 6 आ गया। ठीक है, अब 2 से 3 टाइम कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इस तरह से जो y की वैल्यू निकली है ना 3, इसको अब हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं 1 में, 2 में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी रहेगा यहाँ पे पुट करना। यहाँ पे y की वैल्यू इस जगह पर हम पुट करेंगे। ठीक है, एक बार इस पेज का दोबारा से बता देता हूँ। 2 इक्वेशन थी, तो इस बार हमने सेकंड में से वैल्यू निकाली किसकी, x की, और निकाल कर उसको यहाँ पर फर्स्ट में पुट कर दिया। ये देखो, फिर सॉल्व करते चले गए, एलसीएम वगैरह लिया, तो y की वैल्यू उससे निकल कर आ गई। अब ये जो y की वैल्यू है, इसको मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ अगले पेज पर, ध्यान से देखना जरा। तो मैंने अगले पेज पर उसको लिख दिया है, इसको, ये है ना पूरा, x इज इक्वल टू 23 माइनस 5y अपॉन 4, इसको अगले पेज पे लिख दिया, और y की वैल्यू 3 अब यहाँ पे मैं रखने जा रहा हूँ। तो 23 माइनस 5 y की जगह पर 3 रख दिया अपॉन 4, तो 23 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 4। ठीक है, 23 में से 15 गया तो कितना बचा, 8 अपॉन 4, डिवाइड होके कितना आ गया, 2 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई निकल कर 2, और y की वैल्यू पिछले पेज पर आई चुकी है, कितनी आई थी वो 3। तो उम्मीद है कि ये वाला सवाल भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम सीख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें इस बार डेसिमल वाली इक्वेशन दी गई थी, तो उनका डेसिमल कैसे हटता है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। आप सीधे ऐसे भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद वही प्रोसीजर शुरू हो जाएगा कि एक में से वैल्यू निकालो और दूसरी में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हमने सेकंड इक्वेशन में से सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाली, एक्स की, फिर एक्स की इस वैल्यू को यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, सॉल्व करते चले गए, एलसीएम वगैरह लिया, और y की वैल्यू आ गई 3। फिर y की जो वैल्यू आई थी 3, उसको हमने यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे रखते ही हमें किसकी वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू जैसे 3 यहाँ पे रखी, सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई। x और y दोनों हमने निकाल दिए, कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हो गए हैं 3 सवाल, और अब मुझे लगता है अच्छी तरह से, क्योंकि तुमसे मैं पूछ तो सकता नहीं, ऐसा करना कि कमेंट्स में लिख देना कि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो उससे तुम्हारी आवाज़ मेरे कान तक पहुंच जाएगी, या फिर व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हो कि हमें समझ में आ गया सब कुछ। ठीक, तो उससे क्या है कि मुझे एनकरेजमेंट मिलता है आगे और अच्छा पढ़ाने का। तो ज़रूर आप लिखा करें या फिर लाइक ज़रूर किया करें अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। इसमें अंडर रूट लगे हुए हैं, तो अंडर रूट से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सवाल भी बड़ा सिंपल होगा। तो करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या करेंगे कि एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालेंगे और दूसरे के अंदर उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं इस बार फिर से इक्वेशन सेकंड से वैल्यू निकालता हूँ। ऐसे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो √3 प्लस √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √8y उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो √3x इज इक्वल टू √8y। ठीक है, उसके बाद √3 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो √8 अपॉन √3y। तो इस तरह से ये x की वैल्यू आ गई है। दोबारा देखें, ये इक्वेशन सेकंड थी, लिख दिया, फिर ये उधर जाकर प्लस हो गया, फिर √3 डिवाइड में चला गया, तो x की वैल्यू ये आ चुकी है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखने जा रहे हैं, तो √2 और x की जगह हम क्या रखेंगे, ये पूरा √8 अपॉन √3y। ठीक है, प्लस √3y और इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद √2 की मल्टीप्लाई जब √8 में करेंगे तो क्या आएगा, √16, और नीचे क्या है, √3,
इंटू वाई प्लस √3y इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद √16 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4/√3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √3 जो है वो एलसीएम ले लिया जाएगा 4y, √3 की मल्टीप्लाई √3 में होकर 3y आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ऊपर हो गया 7y और ये जो √3 है ना ये 0 में इंटू होकर क्या बन जाएगा 0। 7 चला जाएगा डिवाइड में, 0 के डिवाइड में जाके वो भी क्या हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू देखो कितनी आसानी से आ गई और क्या आई है 0 आई है। तो अंडर रूट से कोई डरने की ज़रूरत तो है नहीं, इस सवाल में अंडर रूट लगा हुआ था लेकिन फिर भी ये इजीली हो गया। ठीक है, अभी y की जो वैल्यू है ना यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन रखोगे कहाँ यहाँ पर। तो लिखेंगे नाउ x इज इक्वल टू √8/√3 और y की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, 0 की इसमें इंटू होकर सारा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो x भी कितना आ गया 0 आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का ये हमने एक और सवाल सीख लिया है। होता क्या है कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं और दूसरी में उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो उम्मीद है कि अब तो आपको अच्छी तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड आ ही गया होगा। ठीक है, फिर भी मैं एक और पार्ट करके दिखा देता हूँ, मैं तुम्हें ढंग से सिखा कर रहूँगा। एक और पार्ट देखो, अब ये है 6 पार्ट। ठीक है, तो 6 पार्ट में क्या है कि डिनोमिनेटर में भी कुछ चीज़ें दे रखी हैं तो शायद सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं ही इसको करवा देता हूँ। तो फिर से ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन सेकंड। तो किसी में से भी वैल्यू निकाल लेते हैं, वैसे ये थोड़ी सी इजी लग रही है, इसमें से निकाल लेता हूँ वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन कौन सी सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड इस तरह से है पूरी, x/3 y/2 13/6। ठीक है, इधर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 6, वहाँ पे 13/6 पहले से लिखा हुआ है। 3 2 जा 6 तो 2x और 2 के टेबल में ये कितनी बार आता है 3 बार, तो 3 की y में कर देंगे तो 3y। ये मैं उनको करके दिखा रहा हूँ जिनको एलसीएम लेना नहीं आता। 6 से 6 हो गया कैंसिल, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। 3y को उधर पहुँचा दो और 2 चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी सी वैल्यू आ गई किसकी x की। अब ये जो x की बड़ी सी वैल्यू है ये हमने निकाली कहाँ से सेकंड में से, तो इसको सब्स्टिट्यूट करना कब पड़ेगा कहाँ पर फर्स्ट में। तो करते हैं सब्स्टिट्यूट। ठीक है, लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो मैं रखने जा रहा हूँ इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में, ज़रा ध्यान से देखिएगा सब। 3x की जगह पर क्या आएगा, ये पूरा आएगा 13 - 3y/2। ठीक है, तो 3 तो था ही वहाँ पे, x की जगह ये पूरा आ गया और एक और 2 है यहाँ पे, तो इस 2 को यहाँ पे ऐसे करके लिख देता हूँ। तो 3 और x की जगह ये आ गया /2 -5y/3 इज इक्वल टू -2। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि कैसे रखा। केवल हमने इस x की जगह उसकी वैल्यू पुट करी है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। ठीक है, इसके बाद 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 की 13 में करोगे तो 13 9, 3 3 जा 9y और ये जो 2 है ना ये इसमें इंटू हो जाएगा आके 4 बन जाएगा। कुछ बच्चे से इसको काट भी सकते हैं, ऐसे भी करते हैं बहुत लोग, -2। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा इस बार 12 -2। 4 के टेबल में कितनी बार आता है 3 बार, तो 3 की इसमें इंटू करनी पड़ेगी, 3 × 39 - 9y। ठीक है, 3 के टेबल में कितनी बार आता है 4 बार, तो 4 की 5 में इंटू करेंगे 20y। ठीक है, 3 को अंदर भेजो, 3 9 जा 27 का 7, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11, 3 9 जा 27y 20y और ये जो 12 है ना ये 2 में इंटू होकर -24 बन गया। ठीक है, अब ये जो 117 है ना ये तो यही रहेगा, 24 इधर आके क्या हो गया प्लस का, और ये दोनों
27 माइनस का और 20 माइनस का, तो माइनस के हो जाएंगे 47। लेकिन जब हम उसको उधर ले जाएंगे ना, तो उधर जाके ये क्या हो जाएंगे प्लस। एक बार फिर से देखो, 27y और 20y, 47y बन गए माइनस के, लेकिन जब उधर जाएंगे तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। 24 इधर आके प्लस हो गया। अब इनको ऐड करो, 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 इज इक्वल टू 47y। अब ये देखो 47 से कटेगा या नहीं कटेगा, मेरे ख्याल से इससे 3 बार कट जाएगा। ठीक है, चेक कर लेता हूँ। 47 3 जा, हाँ कट गया। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब y की वैल्यू जो है ना ये 3, इसे यहाँ पे रख के इस जगह x की वैल्यू अपने आप निकाल लेना। इतना तो कर ही लोगे, या ये भी मैं ही करवाऊँ? चलो खैर, अब मैंने तुम्हें अच्छी तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज का एक और सवाल करते हैं। ये है एक्सरसाइज का दूसरा सवाल। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो लिखा है कि सॉल्व दिस एंड दिस। ये जो दो इक्वेशन है इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, मेथड कुछ दे नहीं रखा कि किस मेथड से सॉल्व करो, तो हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इस सवाल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद बाकी ये जो है ना उसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं दोनों इक्वेशन लिखता हूँ। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। फिर से मैं वही करूँगा, एक से वैल्यू निकालूंगा और दूसरी में पुट कर दूंगा। ध्यान से देखना, सेकेंड में से निकाल लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो 2x इज इक्वल टू 4y, वहाँ जाके प्लस हो गया, 24 पहले से ही था, 2 चला गया डिवाइड में, तो 4y माइनस 24 अपॉन 2। अब ये जो 2 है ना, इसको दोनों के नीचे अलग अलग कर दो। 2 जब इसके नीचे आएगा 4y के नीचे तो ऐसे होगा, और 2 उसके नीचे आएगा ऐसे होगा। ठीक है, अब 2 से 2 टाइम कैंसिल और 2 से 12 टाइम कैंसिल, तो 2y और माइनस 12, ये आई x की वैल्यू। ठीक है, कुछ महान बच्चे ऐसे होते हैं कि यहीं से 2 से इसको भी काट देंगे और इसी 2 से नहीं, उनसे एक 2 से ये वाला कट जाएगा, बस वो ऐसे ही रहेगा उनका। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर इस तरह से है तो पहले आपको उसको सेपरेट करना पड़ेगा और तभी आप उसको काट सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू आ चुकी है। अब इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं फर्स्ट के अंदर। फिर से वही लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे मैं रखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। 2x की जगह पर क्या रखा जाएगा, 2y माइनस 12, 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब 4y और 3y मिल के बन जाएंगे 7y। 24 वहाँ जाके प्लस का हो गया 5 और 3, और 7 से कैंसिल हो गया 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, अब ये y की वैल्यू ना तो यहाँ रखनी ना यहाँ रखनी, कहाँ रखनी है, कहाँ रखनी है, यहाँ पे रखनी है। यहाँ से आसानी से निकलेगा। जो बच्चे लगातार इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बड़ा अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो ये है x की वैल्यू, इसमें y की जगह पर रखेंगे 5 माइनस 12। ठीक है, 5 2 जा 10 माइनस 12, तो कितना आ गया माइनस का 2। x की वैल्यू माइनस 2 आ चुकी है। ठीक है, तो y की जो वैल्यू थी 5 मैंने यहाँ पे रखी, 5 2 जा 10, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। तो यहाँ तक तो पुराने सवालों की तरह से ही था। अब पढ़ते हैं आगे का। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इज इक्वल टू mx प्लस 3। यहाँ से हमें m की वैल्यू निकालनी है। अब देखो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ऊपर को ले जाता हूँ उसको। इसके बाद फिर लिखो नाउ, क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, तो y की जगह हम क्या रख सकते हैं 5m, और x की जगह हम क्या रख सकते हैं माइनस का 2 और प्लस 3। ठीक है, तो 5
-2 की m में करेंगे माइनस का 2m और +3। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। -2m तो इधर आके प्लस का हो गया, 5 उधर जाके माइनस का हो गया और +3। ठीक है, तो 2m = -5 में से 3 गया तो कितना बचा, -2, और 2 से एक बार कट गया तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, तो ये था पूरा सवाल। एक बार फिर से समझते हैं। ये 2 इक्वेशन दी गई थी, इनको सॉल्व करके पहले हमने x और y की वैल्यू निकाली। ठीक है, निकाल कर x की वैल्यू यहाँ रख दी और y की वैल्यू यहाँ रख दी। दोनों को रखने के बाद देखो x की वैल्यू थोड़ा सा, हाँ, x की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू भी यहाँ पे रख दी। उसके बाद सॉल्व करते चले गए और m की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा सवाल था कि 3 इक्वेशन दे रखी थी, 2 को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकाली और तीसरी में उनको रख दिया और m की वैल्यू आ गई। ठीक है, उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया होगा। एक सवाल और करवा देता हूँ, वैसे वीडियो लेंथी हो चुकी है लेकिन एक सवाल और देख लो। चलिए खैर, अब इस लेक्चर का आखिरी सवाल समझ लेते हैं। देखिए क्या सवाल है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें क्या करना है कि ये जो प्रॉब्लम है इनको पढ़ के सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है। क्या बनाना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, फिर उनका सॉल्यूशन निकालना है, कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ऐसे लिख के इन्होंने दे दिया। तो अगर मैं इक्वेशन बना दूंगा तो सॉल्यूशन तो तुम खुद से भी निकाल सकते हो, क्योंकि अब तुमने अच्छी तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीख लिया है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इक्वेशन बना के तुम्हें दे देता हूँ, फिर कर लेना अपने आप। ठीक है, चलो देखो क्या लिखा हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। 3 चीज़ें हैं। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। 2 नंबर है तो मान लेते हैं कि लेट द टू नंबर्स आर x एंड y। मान लिया कि वो जो 2 नंबर है जिनकी बात यहाँ पे चल रही है वो क्या है, x और y है। ठीक है, अब उनके बीच का डिफरेंस क्या है, 26 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस कैसे निकलता है, ऐसे x माइनस वाई जो कि 26 है। इस तरह से हमारी इक्वेशन 1 बन गई। तो 2 नंबर को हमने x और y मान लिया, उनके बीच का डिफरेंस है 26। डिफरेंस का मतलब माइनस। ठीक है, और सम बोलता तो प्लस कर देते। क्लियर। अच्छा, एक कंडीशन और है, 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर। 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। ऑल्सो x इज इक्वल टू 3y। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। एक चीज़ और देखो, इसको देख के तुम पता लगा सकते हो बड़ा कौन है, क्योंकि हमने x को आगे लिखा हुआ है तो इससे साबित होता है x ही बड़ा है। ठीक है, तो जब हम लिखेंगे कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है तो बड़ा नंबर हमें इधर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा नंबर x है तो बड़ा नंबर छोटे नंबर का क्या हुआ, 3 गुना हुआ। मान लो तुमने यहाँ पे आगे y ले रखा होता, x पीछे ले रखा होता, तब फिर यहाँ पे बड़ा नंबर आता y इज इक्वल टू 3x हो जाता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में 2 कंडीशन दी हुई थी, एक तो उन दोनों नंबर का डिफरेंस 26 है, दूसरा एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। ठीक है, दोनों कंडीशंस हमने लिख दिए हैं। अब क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा। वैसे तो तुम्हें खुद ही करना था लेकिन चलो मैं करवा देता हूँ। अब क्या है ना कि वैसे तो पिछली इक्वेशंस में हम x या y की वैल्यू निकाला करते थे। अब देखो हमें डायरेक्ट ही मिली हुई है, x की वैल्यू कितनी है, 3y। तो इस वैल्यू को सीधे ही हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इस बार थोड़ा सा बेनिफिट मिल गया कि वैल्यू निकली हुई थी पहले से ही। तो अब x की वैल्यू 3y हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं 1 में। तो इस x की जगह क्या आएगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, 3y में से एक y गया तो क्या बचा, 2y इज इक्वल टू 26। 2 से कैंसिल हो गया कितनी बार, 13 बार। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 13। अब ये जो y की वैल्यू है ना, ये कहाँ रखोगे, यहाँ पे देख लो ज़रा।
तो x इज इक्वल टू 3y है, 3y, और y की वैल्यू 13 आ चुकी है, तो कितना हो गया 39, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ज़रा हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने निकाला है वो सही है या नहीं है। तो दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है, तो 39 में से जब 13 माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा। 39 माइनस 13 तो आ गया 26। चेक हो गया। एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, तो क्या 39 13 का 3 गुना होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो इस तरह से हमने अपना आंसर चेक भी कर लिया है। ठीक है, समझ गए सवाल को। तो हमने कंडीशन पढ़ी, कंडीशन पढ़ के इक्वेशन बनाई और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। तो उम्मीद है कि फर्स्ट पार्ट आपकी समझ में आ गया होगा। लगे हाथ तो एक पार्ट और देख लेते हैं। तो इसे मैं कह सकता हूँ कि ये इस वीडियो को आखिरी सवाल है, इसके बाद मैं नहीं करवाऊँगा। इसके बाद के सवाल आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, इसलिए इस आखिरी सवाल को ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ पे बात किसी हो रही सप्लीमेंट्री एंगल्स की। तो वैसे तो आप में से ज़्यादातर को पता ही होगा, ऐसे एंगल जिनका सम 180 होता है तो उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और ऐसे एंगल जिनका सम 90 होता है उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम 90 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स की। तो हम मान लेते हैं लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई। मान लिया कि वो जो दो सप्लीमेंट्री एंगल है वो क्या है, एक्स और वाई है। ठीक है, अब हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो इन दोनों एंगल्स को प्लस करके क्या आएगा, 180 आएगा। तो इस तरह से हमारी पहली इक्वेशन बनी। किस बेस पर? अगर हमें सप्लीमेंट्री एंगल की नॉलेज है तो ही हम पहली इक्वेशन बना पाएंगे। अब अगर हमें पता ही नहीं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, तो फिर हमारी पहली इक्वेशन बन ही नहीं सकती और ना ही हमारा सवाल सॉल्व हो सकता। तो याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 होता है और सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम 180 होता है। तो हमारे एंगल सप्लीमेंट्री थे इसलिए उनका सम कितना होगा, 180। पहली इक्वेशन हो गई तैयार। अब बनाते हैं दूसरी इक्वेशन। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। बड़ा वाला जो एंगल है वो छोटे वाले से एक्सीड करता है कितने डिग्री, 18 डिग्री। कहने का मतलब यह है कि बड़ा एंगल छोटे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। एक्सीड्स का मतलब ज़्यादा। ठीक है, कोई से को भी बड़ा ले सकते हैं इन दोनों में से, क्योंकि पता तो हमें है नहीं कौन सा बड़ा है। और इस बार प्लस लगा हुआ है तो अगर यहाँ माइनस होता तो हम समझ जाते हैं एक्स बड़ा है। तो अभी किसी को भी बड़ा ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लार्जर एंगल जो है, लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, तो लार्जर एंगल इस बार मैं वाई को ले लेता हूँ, स्मॉलर एंगल एक्स हो गया, फिर 18। तो बड़ा एंगल छोटे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, आप एक्स या वाई किसी भी एक को बड़ा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो पता नहीं चल रहा कौन बड़ा कौन छोटा। माइनस होता है तो आगे वाला बड़ा होता है, पीछे वाला छोटा होता है, जैसा भी हमने पिछले सवाल में देखा था। ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब वाई की इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो x तो ऐसे ही रहेगा, y की जगह पर उसकी वैल्यू रखी जाएगी x + 18 इज इक्वल टू 180। ठीक है, x और x कितना हो गया, 2x, 18 वहाँ जाके माइनस हो गया 180 में से। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू माइनस करते हैं, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 7 में से 1 गया तो 6 बचा, और ये अब 2 से कट गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 81। पहला एंगल 81 डिग्री हो गया इसका मतलब। अब x की जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे रख देंगे, तो y इज इक्वल टू आएगा x + 18। तो y इज इक्वल टू x की जगह 81 + 18, 8 और 1 9
और 8 और 1 9, दूसरा एंगल हो गया 99 डिग्री का। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, इन दोनों प्लस करो, प्लस करके 180 आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एंगल कौन से एंगल हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो आ रहा है ना प्लस करके 180। ठीक है, तो इसका मतलब हमने सही किया है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी हो चुका है। अब इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए सवाल हैं वो आपको मिलेंगे इसके अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक जितना यहाँ पे करवाया है उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे का बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में सब कुछ आ गया हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो वो भी कर लेना ज़रूर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।